प्राचीन काल में किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। दीपावली से पहले साहूकार की स्त्री घर के लिए भगवती के लिए मिट्टी लेने को खदान में गई। आठी अष्टमी की दूसरी कथा। प्राचीन काल में झांसी के समीप दतिया नामक नगर में चंद्रभान नामक साहूकार रहता था। उसकी चंद्रिका बहुत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, सती, साध्वी, शीलवंत, चरित्रवान तथा बुद्धिमान थी। उसके कई पुत्र व पुत्रियां थी, परंतु वे सब बाल अवस्था में ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संतान के मर जाने का उन्हें बहुत दुख था। वे पति व पत्नी नित्य प्रति मन ही मन में सोचा करते थे कि हमारे मर जाने के बाद इस अपार धन संपत्ति का अधिकारी कौन होगा। एक दिन उन दोनों ने निश्चय कर लिया कि इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन में चलकर भजन करते हैं। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे छोड़कर जंगल की ओर चल दिए। जब चलते चलते थक जाते हैं तो कुछ देर ठहर कर विश्राम करते हैं और फिर चल पड़ते हैं। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुंचे। वहां पहुंचकर उन दोनों ने खान पान आदि सब त्याग दिया और निराहार अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय कर लिया। इसी तरह बिना
आहार और जलपान के जब 7 दिन व्यतीत कर दिए, तब 7वें दिन आकाशवाणी हुई कि तुम दोनों प्राणी अपने प्राण मत त्यागो। यह सब दुख तुम्हें तुम्हारे पूर्व पापों से भोगना पड़ा है। सो अब तुम अपनी स्त्री से अहोई आठे, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आए, उसी आठे को अहोई माता को व्रत करें और पूजन करें। तब अहोई नामक देवी प्रसन्न होकर तुम्हें साक्षात दर्शन देगी। तब तुम्हें उससे अपने पुत्रों की दीर्घायु मांग लेना और व्रत के दिन तुम रात्रि को राधा कुंड में स्नान करना। तत्पश्चात इस आकाशवाणी के अनुसार चंद्रभान की स्त्री उस चंद्रिका ने बड़ी श्रद्धा और स्वच्छ भावना से विधि विधान से अहोई आठे का व्रत किया और स्त्री ने राधा कुंड में स्नान किया। जब वे दोनों स्नान करके वापस लौटे तो उन पर प्रसन्न होकर अहोई माता ने प्रत्यक्ष दर्शन देकर वर मांगने को कहा। तब उस साहूकार दंपति ने हाथ जोड़कर कहा कि हे माता, हमारे बच्चे कम आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, सो आप बच्चों को दीर्घायु होने का वरदान देने की कृपा कीजिए। अहोई माता ने उन दोनों की मनोवृत्ति को जानकर उन्हें मुंह मांगा वरदान दे दिया। यह कहकर अहोई माता वहीं अर्थ ध्यान हो गई। इसके बाद साहूकारिणी लौटकर अपने घर आ गए और अहोई माता की कृपा से कुछ ही दिनों बाद पुत्रवान हो गए और गुणवान भी। बुद्धिमान पुत्र पाकर आनंद विभोर हो गए। अहोई माता की कृपा से इस लोक में सुख भोगकर बैकुंठ को चले गए। अहोई माता की जय। होई माता जय होई माता, तुमको निश दिन सेवत, मैया जी को निश दिन सेवर विष्णु विधाता। ओम जय होई माता। ब्राह्मणी रुद्राणी कमला, तू ही जग माता, मैया तू ही जग माता। सूर्य चंद्रमा ध्यावत, सूर्य चंद्रमा ध्यावत, नारद ऋषि गाता। ओम जय होई माता। माता रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, मैया सुख संपत्ति दाता। जो कोई तुमको ध्यावत, जो कोई तुमको ध्यावत, नित्य मंगल गाता। ओम जय होई माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही शुभ दाता, मैया तू ही शुभ दाता। प्रभाव कर्म प्रकाशक, जग निधि से त्राता। ओम जय होई माता। जिस घर थारो वास, वाही में गुण आता, मैया वाही में गुण आता। कर न सके सोई कर ले, मन नहीं धड़काता। ओम जय होई माता। तुम बिन सुख न होवे, पुत्र न कोई पाता, मैया पुत्र न कोई पाता। खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, तुम बिन नस जाता। मैया जय होई माता। शुभ गुण सुंदर युक्ता, शीर निधि जाता, मैया शीर निधि जाता। रत्न चतुर्दश तो कोई नहीं पाता, मैया जय होई माता। श्री होई माँ की आरती, जो कोई नर गाता, मैया जो कोई नर गाता। उर उमंग अति उपज, पाप उतर जाता। ओम जय होई माता। ठीक है।